क्या टेलीग्राम चैनल्स पे दोबारा से बिकना शुरू हो गया है नीट री एग्जाम्स 2026 का पेपर? कोई कह रहा है 100% जेन्युइन पेपर है, कोई कह रहा है डायरेक्ट एनटीए का सोर्स है, और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में पेपर की कीमत 30 से 35 लाख रुपए तक बताई जा रही है। एक टेलीग्राम चैनल री नीट एग्जाम पेपर 2026 नाम से चल रहा है, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लगभग 8,000। सवाल यह है कि अगर यह सब फर्जी है तो फिर ऐसे चैनल अब तक बंद क्यों नहीं हुए, और अगर ये सच है तो फिर देश के छात्रों का भविष्य आखिर सुरक्षित कैसे है? आज भारत के लाखों छात्रों के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मेहनत से बड़ा अब पेपर लीक हो गया है? क्या अब डॉक्टर बनने का सपना किताबों से नहीं बल्कि टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से लाखों रुपए देकर तय होगा? नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिस परीक्षा को पार करने के लिए बच्चे 2-2 साल तक कमरे में बंद होकर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नींद छोड़ देते हैं, त्योहार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं। उसी परीक्षा पर आज फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 21 जून को होने वाले री नीट एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल खुलेआम घूम रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पेपर है, 100% पेपर है। दरअसल मामला इतना बढ़ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि एनटीए ने पिछले विवादों से कोई सबक नहीं सीखा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं होना बेहद दुखद है। देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत तक अगर यह कह रही है कि सिस्टम ने सबक नहीं सीखा, तो फिर आम छात्र किस पर भरोसा करे? कई याचिकाओं ने एनटीए को बदलने तक की मांग कह दी है। डॉक्टरों की संस्था एफएआईएमए ने भी कहा है कि परीक्षा प्रणाली में बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है और परीक्षा को ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। लेकिन भैया, 50,000 में तो टेलीग्राम पे पेपर बेचा जा रहा है। सबसे खतरनाक चीज है डर, एक ऐसा डर जो लाखों छात्रों के दिमाग में बैठ चुका है कि कहीं कोई दूसरा बच्चा पैसे देकर पेपर खरीद कर आगे तो नहीं निकल जाएगा। और यही डर इन टेलीग्राम चैनलों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि टेलीग्राम ग्रुप्स में खुलेआम 100% जेन्युइन पेपर जैसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि उनके पास असली प्रश्न पत्र है और उनके बदले में वो मोटी रकम आपसे लेंगे। लेकिन यहां दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, हर टेलीग्राम चैनल असली नहीं होता। कई साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि री नीट 2026 के नाम पर बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। पुराने पेपर, फेक पीडीएफ, एडिटेड स्क्रीनशॉट और मैनिपुलेटेड टेलीग्राम टाइम स्टैम्प्स के जरिए बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अधिकांश बच्चों ने तो पेमेंट भी कर दिया है। यानी कई चैनल सिर्फ छात्रों के डर और पैनिक का फायदा उठाकर पैसे कमा रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए गए हैं। लेकिन दूसरी बात इससे भी ज्यादा डरावनी है। जब पहले भी नीट लीक के आरोप सच साबित हो चुके हों, जब अरेस्ट हो चुकी हो, जब जांच एजेंसियां टेलीग्राम नेटवर्क्स तक पहुंच चुकी हों, तब बच्चे आखिर कैसे भरोसा करें कि इस बार सब कुछ सुरक्षित है? यही वजह है कि आज लाखों बच्चे कंफ्यूजन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई करें या टेलीग्राम पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट से डरा जाए। और सबसे दुखद बात, गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है, गलती उन छात्रों की भी है जो इन चैनलों के माध्यम से पैसे देकर पेपर खरीद रहे हैं, उन पे भरोसा कर रहे हैं, लाखों रुपए देकर पेपर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिमांड खत्म हो जाए तो यह मार्केट खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां भी हमें बच्चों की मजबूरी समझनी होगी। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जिसने 2 साल कोचिंग में लगाए, माँ बाप ने जमीन बेचकर फीस भरी, रिश्तेदारों ने ताने दिए, अगर उसे लगे कि कोई दूसरा बच्चा जो अच्छे खासे परिवार से आता है पैसे देकर आगे निकल जाएगा, तो उसके मन में डर आना स्वाभाविक है। यही वजह है कि सब कुछ छात्र अपने हाथ से ही कर रहे हैं। लेकिन सच यही है, पेपर खरीद कर मिली सफलता कभी जिंदगी नहीं बदलती। अब हम ये बात करने नहीं आए हैं कि किसका भविष्य बनेगा, किसका नहीं बनेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एनटीए सबक नहीं ले रही है। आखिर जब चाइना जैसे देशों में जिस दिन एग्जाम होता है या एग्जाम से पहले पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पे क्वेश्चन पेपर वायरल होने के चांसेस होते हैं, वो प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं बच्चों के फोन में, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे टेलीग्राम पेजेस को बैन नहीं कर सकती है? मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, न्यूज पिंच की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो चलाया था उन्होंने, जहां पे यह दावा किया गया था कि री नीट के नाम पर 5 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जो है बड़े बड़े
जितने भी साइबर फ्रॉड माफियाज हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और बच्चे पैसे दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी ने कमेंट किया था कि हम 5-10 हजार रुपए दिए, 10 हजार रुपए में कोई आपको नीट का पेपर दे देगा क्या? 15 हजार में, चलो 20 हजार में, चलिए ना मेरा आपका 50 हजार में, क्या आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा? नामुमकिन सी बात है। रीनीट 21 जून को होना है। 21 जून आने में भी बहुत समय है, यकीन करिए, बहुत, लगभग लगभग 1 महीना, मोटा मोटी 1 महीने का समय है। क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो गया होगा और लिख रहे हैं इतने दावे के साथ कि एनटीए का सोर्स है, यानी कि एनटीए ने दोबारा लीक करवा दिया। एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, हमारी सिस्टम की लापरवाही के चलते पेपर लीक नहीं हुआ था। तो भैया हुआ तो हुआ कैसे? सबसे बड़ी बात, आज के समय में जो टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, टेलीग्राम पेजेस चल रहे हैं, क्या सरकार की उस पर नजर नहीं है? क्या कोई सरकार ये सुनिश्चित करने की या समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि किस तरीके से बच्चों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? टेलीग्राम चैनल्स फेक लीक फैला रहे हैं, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि हर वायरल स्क्रीनशॉट जो है वो सच नहीं होता। तीसरा, एग्जामिनेशन सिस्टम को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकली सिक्योर बनाना होगा। पेपर प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर स्टेप पर अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और सबसे जरूरी बात, एनटीए और सरकार को पारदर्शिता दिखानी होगी, क्योंकि जब कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत क्लियर जब तक नहीं होती है तब तक र्यूमर्स और पैनिक खुद पैदा होने लगते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात उन छात्रों से जरूर कहना चाहूंगा, मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा जो इस वक्त डर में हैं। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो किसी टेलीग्राम चैनल से मत डरिए, क्योंकि जिंदगी में शॉर्टकट कुछ समय के लिए जीत दिला सकता है, लेकिन लंबी रेस हमेशा मेहनत ही जीतती है। आज जो लोग 30-35 लाख रुपए देकर पेपर खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि एयरनाउ नहीं करता, उनका भविष्य कैसा होगा कभी आपने कल्पना की है? क्योंकि असली सफलता जो होती है, हम उन स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहेंगे जो रात भर जमकर पढ़ाई करते हैं, वो टेलीग्राम पर इस मेहनत को नहीं खरीद सकते हैं। और शायद इसी वजह से आज छात्र देश के हर ईमानदार और जितने भी फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने लोग हैं उन पे भरोसा जताते हैं, जहां सिलेक्शन दिमाग से होता है, पैसों से नहीं होता है। लेकिन चलिए, पूरा मामला आपको समझा दिया, विस्तार से समझा दिया। अब जरूरी क्या? जरूरी ये, 1 घंटे का समय निकालिए, अपने जितने भी आपका रोजमर्रा का जिंदगी है, जितने घंटे भी आप पढ़ाई करते हैं, इन चैनल को रिपोर्ट करिए, इन चैनल को मास रिपोर्ट करिए। समय मिले तो अपने दोस्तों से कहिए, क्योंकि हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इन सब चीजों में फालतू फंसिए, समय कम है, आपको पढ़ाई भी करनी है, तैयारियां करनी है। लेकिन यकीन मानिए, कोई 20 हजार रुपए में आपको पेपर नहीं देगा। लोग फिर से र्यूमर उड़ा रहे हैं और एयरनाउ का ये साफ संदेश है, हम ये कहना भी चाहते हैं कि हम किसी भी अफवाह को फैलाना नहीं चाहते या मिस इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। ये बात बिल्कुल सही है। इस टेलीग्राम चैनल का जो जाल बिछा हुआ है, ये जो नेटवर्क बिछा हुआ है, इससे दूर रहने की कोशिश करिए। और सरकार से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एनटीए से, एजुकेशन मिनिस्टर से, कि सर कब तक विद्यार्थियों के सपनों को एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बर्बाद किया जाएगा? आखिर क्यों सरकार इन लोगों पे एक्शन नहीं लेती है जो ये फेक ग्रुप चला रहे हैं? पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाला जा रहा है कि भैया मैंने 20 हजार रुपए दे दिए, मैंने 30 हजार रुपए दे दिए, मैंने 40 हजार रुपए दे दिए, मुझे पेपर दे दो। उसके बाद क्या रिप्लाई आता है? अभी पेपर प्रिंट होने गया है, आएगा, मिल जाएगा, भरोसा रखिए हम पे। तो इन लोगों पे सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? आप जड़ तक जा ही नहीं रहे, बस जिसने पूरा काम कर दिया, जिसने गलत कर दिया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब इस बात की आश्वासन सरकार क्यों नहीं देता कि दोबारा से ये मामला कभी सामने नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि हम जड़ को नहीं पकड़ रहे हैं, हम परेशानी को नहीं पकड़ रहे हैं कि आखिर जो दीमक हैं, असली दीमक जो हैं, वो कहां पनपते हैं? वो पनपते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कोई बच्चा बिहार में बैठ करके जयपुर से एक लड़का जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो साइबर फ्रॉड कर रहा है, उस तक कैसे पहुंच रहा है? इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रहा है, टेलीग्राम के माध्यम से पहुंच रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच रहा है। तो क्या हमारा साइबर सेल इतना कमजोर है कि वो उसका पता नहीं लगवा सकता कि आपके पैसे का मिसयूज करके, आपको बेवकूफ बना करके, और वही प्रश्न पत्र झूठा आपको दे दिया जाता है? इस बात की भी पुष्टि नहीं होती है कि भैया वो लीक्ड है, नहीं है। लोग पैनिक करते हैं, लोग डरते हैं। तो अनुरोध अंततः सरकार से यही होगा, बाकी आने वाले समय में बस यही उद्देश्य और यही संदेश, अच्छे से पढ़ाई करिए,
इस मामले को लेकर के जो भी अपडेट्स आएगा वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.